दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ पहुंचा है। अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल फ्राहम करेंगे। मुल्क दुश्मन अनासर का हर सूरत खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वो बेगुनाह शहरियों को शहीद करके अपनी धाक बिठा सकते हैं। दुश्मन कुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की अफरियत को खत्म करेंगे। इनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। आईने पाकिस्तान पर यकीन करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। फोर्सेस का भरपूर जवाब, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मुल्क दुश्मनों से फायरिंग के तबादले में 14 जवान वतन पर कुर्बान। मुसाखेल, कल्लात और लसबेला में दहशतगर्दों ने निहत्ते और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक 14 में 10 जवान पाक फौज और 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शामिल हैं। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों का कला कमा करने का अज़्म। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। वतन पर जानिसार होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलूचिस्तान, IGSC बलूचिस्तान, IG पुलिस और दीगर सिविल और मिलिट्री हुकाम ने शिरकत की। मॉनसून का ताकतवर स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में आज भी वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वज़ीर आला सिंध की तमाम मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने बिल बोर्ड्स, बिजली के खंभों और सोलर पैनल्स को खतरनाक करार दे दिया। समंदर में तुग़यानी बरकरार रहेगी। महकमा फिशरीज सिंध ने माहीगीरों पर आइंदा 5 रोज़ के लिए समंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी। हैदराबाद, ठट्टा, मटियारी, बदीन, थरपारकर में भी बारिश। सांघर, दादू, नवाबशाह और मीरपुर खान में भी बादल बरसे। 250 से 300 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। बदीन, टंडो, मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में भी तूफानी बारिशें मुतवक्के। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है। मानसून बारिशों के पेश नज़र हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे के 30 अजला में इंचार्ज मुकर्रर। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि निकासी आब के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दी गई। KMC और वाटर बोर्ड के निकासी आब के सिस्टम को बेहतर किया गया है। तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुतालिक गौर किया जा रहा है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सेवन के मकाम से दरियाए सिंध में 3,50,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रैला कोटरी बैराज की जानिब गामजन। सेवन और मांजत तहसीलों के कच्चे में सैलाब के बाइस 50 देहात ज़ेरे आब। मुतादिद देहातों का शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। महकमा आबपाशी ने दरियाए सिंध के पुश्तों पर एमरजेंसी नाफिज कर दी। पंजाब में भी बादलों की घन गरज। गुजरावाला, जेहलम, गोजर खान, कलर सईदा और अटक में तेज बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, मरीद, लाहौर, सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान है। फुजदार, कलात, बिस्बिला, वारान, नसीराबाद, सिब्बी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में भी बारिशें मुतवक्के हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा में अहम ओहदों पर तब्दीली के बाद खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अहम रद्दोबदल। एहतशाम अली को मुशीर सेहत नामजद कर दिया गया। वजीर सेहत कासिम अली शाह से सेहत का कलमदान लेकर उन्हें समाजी बहबूद का महकमा दे दिया गया। पीर मुसव्विर गाजी को मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामजद किया गया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मजीद अहम तब्दीलियों का भी इम्कान है। दहशतगर्दी के खिलाफ मैंडेट चोर हुकूमत के पास कोई ठोस प्लान नहीं। जाली फॉर्म 47 हुकूमत में पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है।
बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, कहा बलूचिस्तान में सफाखाना कार्रवाइयां हुई जिस पर हर आंख अश्कबार है। अमन अमान के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है, जिसमें मैंडेट चोर हुकूमत मुकम्मल नाकाम है। केस ज़ेर अल्तवा रखने की पीटीआई दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस 18 सितंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है इंतखाबात हुए या नहीं। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत। शहरियों की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? कायम मुकाम चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तिफसार। शहरियों की बाजियाबी के लिए मुल्क भर की एजेंसीज को खतूत इरसाल किए गए हैं। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, रिवायती रिपोर्ट पेश करने पर तफ्तीशी ऑफिसर की सरजनिश। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब के थानों में दर्ज लाखों मुकदमात के चालान अदालत में पेश न करने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब से 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने गुज़िश्ता सालों में ज़ेर अल्तवा 3,62,127 मुकदमात का रिकॉर्ड मांग लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बताया जाए मुकदमात किस नौयत के हैं, इन मुकदमात के मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए या अभी भी जेलों में हैं, अगर मुल्ज़िमान गुनाहगार नहीं तो जेलों में बंद क्यों हैं। एफबीआर और ताजिरों के दरमियान आज अहम बैठक लगेगी। ताजिर 2 स्कीम में तरामीम का ऐलान मुतवक्के है। तरामीम में ताजिरों के नुमाइंदों को दुकान पर टैक्स का तयन करने का इख्तियार देने, एफबीआर बोर्ड के इख्तियारात कमिश्नर को देने, 10 करोड़ रुपए सालाना टर्न ओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक न होने और छोटे ताजिर को टैक्स ऑडिट से इस्तिस्ना शामिल है। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी में भी बरान रहमत खूब जमकर बरसी। गुंबद खिजरा पर बारिश बरसने के रूह परवर मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी हो गई। बांग्लादेश में बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी। 23 अफराद हलाक हो गए। हालिया बारिशों और सैलाब के बायस बांग्लादेश के 11 अजला में 12,40,000 खानदान महसूर है। बांग्लादेशी महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा कुछ दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बम बरसाए। अलमगाजी कैंप पर बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के हाथों 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा जंग में अब तक शहादतों की तादाद 40,405 हो गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब के दौरे पर रियाज पहुंच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंगबंदी पर बात होगी। अमरीकी सफीर का कहना है कि इसराइल से ताल्लुकात के लिए सऊदी और अमरीका तारीख साज मुआहदे पर काम कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का इसराइली फौज की कश्ती पर हमला। लबनान से इसराइली गन बोट को निशाना बनाया गया। हमले में 1 अहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। और आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल जारी। इवेंट 3 अक्टूबर से यूएई में होगा। 10 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल। 6 अक्टूबर को भारत से टाकरा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।